हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। बड़े दिनों बाद मैंने एक ये छोटा सा ब्लॉग बनाना चाह रही हूँ जिसको मैं अपनी आंखों से एवरीडे देखती हूँ। आज विषय है ये अपने दिल्ली के अंदर, दिल्ली राजधानी है वैसे। यहाँ पे यार छोटी छोटी उम्र के बच्चे जेब कतरे बने हैं, चोर बन गए हैं, लुच्चे बन गए हैं। एक नया स्कीम और चलने लगा, दूसरों को बच्चे को उठा लेना और उन बच्चों को उठा के या तो बेच देना या उनके प्राइवेट पार्टों को, जैसा हार्ट हो गए, किडनी हो गई, इन सब चीज़ों को काट के बेच देना। मानव तस्करी। ये सब क्यों हो रहा है, किसी ने सोचा है? सब लोग मुंह उठा के बोल देते हैं सरकार का दोष है, सरकार का दोष है। सरकार आके तुम्हारे घर में बालक कर रहा है, किसका दोष है? सारे दोस्त तुम्हारे और हमारे हैं, और किसी के नहीं है। जो ये ब्लेम लगा रहा है गवर्नमेंट पे, सरकार क्या कर लेगी? वो आपको सुविधा देती है, हमारे आपको वो 5,000 रुपये भेजती है मैक्सिमम। एक सोचने वाली बात है, भेज नहीं रही वो, ऊपर से 5 भेजती है, नीचे नीचे आते आते 500 रुपये हो जाते हैं। ये कौन कर रहा है? गवर्नमेंट कर रही है। लोग अपने जेब भरने के लिए काम कर रहे हैं, जेब कतरे जो ढूंढ रहे हैं। बेरोजगार, कुछ भी काम नहीं है, दूसरे का छीन लो, रोज़गार ही नहीं है अपने देश के अंदर। खामों का बोल रहे हैं, अरे ये चला गया, वो चला गया। विदेशों में हमारे मंत्री जो घूम रहे हैं, अच्छी बात है, घूमो। अरे कम से कम ये लोकल जगह तो देख लो, यहाँ भी बंदे हैं। आज सुबह मैं आ रही थी बस से, डीडीसी बस। बस का नंबर था 212। एक अंकल जी जो काफ़ी बुज़ुर्ग थे, 2 जेब कतरे उनके जेब से फ़ोन निकालने को तैयार। मैं पीछे ही थी, ज़ोर से चिल्लाई, तब जाके उनका फ़ोन छोड़ा और वो अंदर गए। उनकी उम्र 60 से ऊपर होगी लगभग, सीनियर सिटीजन ही थे। तो ये क्या है? बेरोज़गारी ही तो है। एक जेब कतरे को मैं डेली मिलते हैं, ये जेब कतरे किसी न किसी को, जिसकी पेमेंट आई है जेब काट लिया, फ़ोन ले लिया। अब हमें पहचान हो गई है तो हम लोग सावधानी से चलते हैं, अपना बैग आगे लटका के। और मेरा तो डेली का काम है ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करना। अपनी गाड़ी से आप निकल नहीं सकते हो, टाइम से पहुंचोगे ही नहीं, इतनी ट्रैफिक है दिल्ली के अंदर। ये दिल्ली जो दिल्ली दिल्ली बोल रहे हैं ना, राजधानी, ये कचरा हो चुका है, कचरा। मजबूरी में इस कचरे के अंदर हम रह रहे हैं। करा किसने है? कुछ बांग्लादेशी घुसा रखे हो, पता ही नहीं है उनकी पहचान क्या है। अपने लोग ही उनको गलत आधार कार्ड और पहचान पत्र बना के दे रहे हैं, कुछ वोट के लालच में। तो सारे लोग मिल के एक साथ इसको, ड्रामे को क्रिएट कर रहे हो। अब उसमें घिस कौन रहा है? नॉर्मल पब्लिक, जिसको दूर दूर के इन बातों से कोई लेना देना नहीं है, वो घिस रहे हैं इसमें। यार मैं तो बिल्कुल परेशान हो गई हूँ। दिल्ली को ऑप्शन ही नहीं है अलग कहीं जाने का, बंदा जा सके, गांव मोहल्ला हो, नहीं जा सकता क्योंकि घर ही यहीं है, कहाँ जाओगे? और ये बाहर से आए लोग, बाहर लोगों से कोई मेरे को दिक्कत नहीं है, लेकिन ये चोर चुक्के जो हैं, कल्याणपुरी हो गई, त्रिलोकपुरी हो गई, सीमापुरी, जितनी दिल्ली के अंदर जगह में पूरी लगती है, सब में चोर जब कतरे बड़े पड़े हैं। वहाँ ढंग के बंदे ना रहते, अगर रहते होंगे तो या तो उनका प्रॉपर घर होगा, अगर ये अच्छे विभाग में काम करते होंगे। लेकिन ये जितने चोर है, झुग्गी झोपड़ी और दिल्ली के अंदर इतने डाल रखे हो सिर्फ वोट के लालच में, करना कुछ है नहीं। कुछ दिन पहले दिल्ली के अंदर टाइम पर बसें नहीं मिल रही थी, हमें बीजेपी की सरकार आ गई। सरकार कुछ नहीं कर रही, हम आप गलत हैं यहाँ। यार मेरे को तो यहाँ तक भाड़ा पड़ा है, अगर बकने पे आऊँ ना तो 1 घंटा बक सकती हूँ। एवरी डे मैं फेस करती हूँ इन सब चीज़ों को, लेकिन किसी को कोई इन बातों से लेना देना क्या है भाई? उनका छीन गया, उनका मर्डर हो गया, वो मर गए, असाधारण बात है। अभी के टाइम में 1 मिनट में चक्कू निकालते हैं। इंसान सोचता है कि चल 10-20 हज़ार की बात है, दे ही दे, गला पकड़े तो देगा, फिर हम 10,000 का करेंगे क्या? आए दिन मैं देखती हूँ, यहाँ सामने ही है, घर के सामने रामप्रस्थ बस स्टॉपेज कहने के लिए बना रखा है नहीं, दोनों तरफ शौचालय बना रखा, दोनों तरफ बराबर में आदमी खड़े होकर मूतते हैं। उस स्टॉपेज के भीतर औरतें भी खड़ी होती हैं, रोड पे आदमी भी होते हैं, बिल्कुल 2 कदम पीछे हट के मूतने लगते हैं। शर्म हया है नहीं तो किसको बता रहे हो? सरकार करेगी, सरकार बोलेगी तुमको कहाँ मूतना है। इस आनंद विहार जो है, आनंद विहार में इतने जेब कतरे हैं, सारे पुलिस वाले देखते रहते हैं, फिर भी कोई एक्शन नहीं होता उनको देख के। पहचान है ना, कमीशन ले लेंगे, हो गया, बात खत्म।
बस के कंडक्टर लोग हैं, इनसे मिले होते हैं। मैंने एक वीडियो डाली थी अपने पेज पे, कमीशन मांग रहे थे 4-5 जने उतर के, मेरा दे दे, मेरा दे दे, मेरा दे दे। ये सारे जेब कतरे से मिले होते हैं, इनको पता होता है जेब कतरा कौन है और ढंग का बंदा कौन है। फिर भी ये सपोर्ट नहीं करते नॉर्मल पब्लिक की, जो 2-2 रुपये 4-4 रुपये कमा के अपना एक फ़ोन कर दे, 1 मिनट में उसका चूना लगवा देते हैं। यहाँ गलती गवर्नमेंट की नहीं है, और किसी की भी गवर्नमेंट और उन बातों से कोई लेना देना नहीं है। लेना देना ये होता है कि हम और आप जो रोड पे चल रहे हैं नॉर्मल आम पब्लिक, वो बेवकूफ़ है और सपोर्ट कर रही है। एक बंदे को एक मार रहा है, कोई नहीं कुछ बोलता, मार दे, मर्डर कर दे, मौत हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। मेरा ब्लॉग बनाने का कोई ख़ास मकसद नहीं था, अचानक से मेरे दिमाग में आया चीज़ कि बेरोज़गारी की वजह से सब कुछ हो रहा। अगर भरपूर किसी के पास नौकरी रहे, शराब के ठेके पर देखो कितनी भीड़ लगी रहती है। सबके पास पैसा है, लेकिन घर में अगर कोई मांग ले तो पैसा नहीं है, लेकिन दारू खरीद लेंगे हम 5,000 का। तो ये सब हम आपकी गलती है और किसी की गलती नहीं है। डालने के लिए तो मैं रोज़ एक ब्लॉग डाल सकती हूँ लाइव टेलीकास्ट करके, लेकिन क्या फ़ायदा डालने का, कुछ होता ही नहीं। गूंगी बहरी सरकार है अपनी दिल्ली की, और यहाँ के बंदे उससे भी बदतर। ये जितने जेब कतरे हैं ना, सबको सब पता होता है। छोटी छोटी उम्र के हैं, ज़्यादा नहीं है। किसी के इधर ब्लेड लगी है, किसी के इधर लगी है, हाथ कटे हैं, मुंह में ब्लेड लेके घूमते हैं। पकड़े गए तो थूथ पीट दिया गया, नहीं पकड़े गए तो छोड़ दिया गया। यार वीडियो को शेयर करो। गवर्नमेंट से किसी कोई कुछ मांग नहीं रहा, कुछ बंदा नौकरी कर रहा है, लेकिन कम से कम रोड पे तो चले सुरक्षित। ये भारत आज़ाद नहीं हुआ और बेकार हो गया। इससे बढ़िया तो अंग्रेज़ों की गुलामी ही ठीक थी। हिस्ट्री तो पढ़ी थी मैंने, लेकिन लगता है कि अभी के टाइम से अंग्रेज़ों की गुलामी ठीक थी। मिलते हैं जी अगले ब्लॉग में कुछ नया लेके।